दोस्तों, किसी भी अच्छे शहर की पहचान उस शहर में बने हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट से की जाती है। और भारत जैसा देश जहाँ पर हर रोज 10 करोड़ लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर इस बात की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इन्हीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की नीड्स को पूरा करता आ रहा है बेस्ट। बेस्ट देश का सबसे ज्यादा पुराना और आज के टाइम पे इंटरसिटी में सबसे ज्यादा लोगों को ढोने वाली बस सर्विस है। और बाकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अलग बेस्ट का इतिहास बहुत ज्यादा रोचक रह चुका है, जिसमें ब्रिटिश काल, टाटा जैसी कंपनियां और साथ साथ मोनोपोलीज भी शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने मेरी ट्रैम्स वाली वीडियो देखी होगी तो आप जानते हो कि मुंबई में 1870 के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करता था और लोगों को टांगे पूल करके या पैदल अपने काम पर जाना पड़ता था। इसी बीच फिरंगियों ने अवसर देखकर 1874 में मुंबई में पहली ट्रैम लाइन शुरू की, जो प्राइवेट थी और इसका लाइसेंस उन्होंने लिया था। इसके बाद घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले ट्रैम्स का इस्तेमाल करना शुरू हो गया था। इसी समय एक और कंपनी थी ईस्टर्न इलेक्ट्रिक लाइट एंड पावर, जिसको मुंबई म्युनिसिपैलिटी ने 1882 में क्रॉफर्ड मार्केट और कुछ और रोड्स में लाइट लगवाने का काम दिया था। लेकिन कुछ बुरे डिसीजंस के चलते ये कंपनी अगले ही साल बंद हो गई। बॉम्बे ट्रैम्पेस कंपनी, जो इस समय ट्रैम्स चलाती थी, उन्होंने म्युनिसिपैलिटी से कहा कि वो लाइट और इलेक्ट्रिक का काम जो है वो अपने अंडर ले सकती है, लेकिन इसके बदले में बॉम्बे ट्रैम्प एक्ट के तहत 1901 में जो सारी ट्रैम कंपनीज बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी एक्वायर करने वाली थी वो ना करे। 1883 में अग्रीमेंट साइन हुआ और बॉम्बे ट्रैमवे कंपनी अब इलेक्ट्रिक काम संभालने लगी और इसमें काफी सक्सेसफुल भी हुई। लेकिन 1901 में मुंबई म्युनिसिपैलिटी ने चालाकी दिखाते हुए ट्रैमवे कंपनी को टेक ओवर करने की बात की और इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1904 में ब्रिटिश इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कंपनी को दे दिया। अब ट्रैमवे कंपनी इसी कारण कोर्ट चली गई और ये मामला अगले ही साल, एक साल बाद ही जो है कोर्ट से डिसीजन आने के बाद में ये अनाउंस किया गया कि दोनों कंपनीज का मर्जर किया जाएगा। और 31 जुलाई 1905 को बॉम्बे ट्रैमवे कंपनी और ब्रिटिश इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कंपनी मिलकर बनी बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रैमवे कंपनी, यानी बेस्ट, BEST। बेस्ट को मोनोपोली दे दी गई मुंबई में बिजली सप्लाई करने की और साथ साथ ट्रैम्स चलाने की। घोड़ों से चलने वाले ट्रैम्स में कई दिक्कतें आने लगी। इसके कारण बेस्ट ने इलेक्ट्रिक ट्रैम्स चलाना शुरू की, क्योंकि लाइंस तो वैसे भी बिछा चुके थे। और इसके लिए मुंबई के वारी बंदर इलाके में उन्होंने एक स्टीम जनरेटर प्लांट शुरू किया। 1907 में पहली इलेक्ट्रिक ट्रैम शुरू कर दी गई और ये बहुत सक्सेसफुल भी हुई। 1916 के बाद उन्होंने देखा कि बिजली का आउटसोर्सिंग करना ज्यादा सस्ता है और हमारा टाटा ग्रुप जो है इसे बिजली निर्माण करने का पूरा काम दे दिया गया और उन्होंने कई सारे प्लांट सेटअप किए। आगे जाकर बेस्ट को मुंबई में सुबह शाम होने वाले रश आवर के ट्रैफिक में डिमांड पूरी करने के लिए दिक्कत आने लगी और उन्होंने देश के पहले डबल डेकर ट्रैम्स साल 1920 में शुरू किए, जो साउथ मुंबई में थे। वैसे तो साल 1913 से बेस्ट को मुंबई में बसेस चलानी थी, लेकिन बसेस उस जमाने में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन हुआ करते थे। लंदन में रिसर्च के दौरान ये देखा गया था कि बसेस ट्रैम से बहुत ज्यादा अनसेफ है। याद रखना, ये इस जमाने में बात हो रही है जब पावर स्टीयरिंग नहीं था और रोड के बेसिक्स रूल्स हुआ नहीं करते थे और इसी कारण बस को हैंडल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन 1926 तक बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन निकाल दिया गया था और आखिर 10 फरवरी 1926 को देश की पहली डीजल बस मुंबई में चलाई गई, जो अफगान चर्च से लेकर क्रॉफर्ड मार्केट के बीच में चली थी। इस बस सर्विस को लेकर टैक्सी यूनियंस ने प्रोटेस्ट किया, कुछ लोग इसके खिलाफ थे, लेकिन फिर भी जनरल पब्लिक ने इस बात का स्वागत किया। 1926 के एंड आते आते बेस्ट ने अपने कुछ चुनिंदा रूट्स के जरिए 6 लाख लोगों को अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया था और अगले ही साल यह आंकड़ा 38 लाख हो गया, यानी 3.8 मिलियन। इस जमाने में बस में सफर करने वाले लोगों को अप्पर मिडिल क्लास माना जाता था, जबकि ट्रैम्स को गरीब आदमी के ट्रांसपोर्ट का माध्यम माना जाता था। आगे चलकर बेस्ट को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई आने के बाद में उन दिनों पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आए दिन सड़कों पर नजर आता था और इसके कारण बसेस चलाने में दिक्कत होती थी। इसी के बीच पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन भी चालू था। 1934 में ये हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई और कंपनी को जिंदा रखने के लिए बेस्ट ने ये निर्णय लिया कि वो साउथ मुंबई की शान और शौकत से बाहर निकलकर नॉर्थ मुंबई में अपने बसेस चलाना शुरू कर देगी और राइडरशिप को बढ़ाने की कोशिश करेगी। और इसी के कारण उन्होंने अपने जो फेयर है वो भी कम कर दिए और इसका उन्हें बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला और राइडरशिप में बहुत ज़्यादा बढ़त भी हुई। और इसी के कारण साल 1937 में देश की पहली डबल डेकर बस सर्विस भी शुरू कर दी गई,
ये सर्विस इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि जब कुछ साल पहले बेस्ट ये सर्विस बंद करने वाली थी तब लोग सड़क पर उतर गए कि ये सर्विस बंद ना करे, और आज भी ये सर्विसेज कुछ इलाकों में जारी है। आगे जाकर बेस्ट ने बांद्रा बस कंपनी को टेक ओवर किया। इस समय के पहले बॉम्बे म्युनिसिपैलिटी के लिमिट सिर्फ सायन और बांद्रा के पहले तक थे, लेकिन अब पूरी तरह एक्सटेंड करने के कारण बेस्ट की मोनोपोली बांद्रा और ईस्टर्न सबर्ब्स में भी अप्लाई होने लगी, और ऐसे करके उन्होंने कुछ और प्राइवेट बस ऑपरेटिंग कंपनीज को भी अपने अंदर विलीन कर लिया। 1951 में बेस्ट के ट्रैम्स डीसी सप्लाई से बंद होकर एसी सप्लाई पर चलना शुरू हो गए, क्योंकि एसी में एफिशिएंसी ज्यादा थी, इसमें सबस्टेशंस कम लगते थे, ट्रैक्शन ज्यादा था और एफिशिएंसी बढ़ाने की कोशिश कर दी गई। 1964 में बेस्ट ने अपने आप को फिर से कोर्ट में पाया जब कई सारे प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के साथ में एक केस हियरिंग हुई रिगार्डिंग बेस्ट की मोनोपोली, लेकिन इसमें फिर से जीत जो है वो बेस्ट की हुई, और आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ग्रेटर बॉम्बे में पूरी तरीके से बेस्ट सर्विसेज की ही मोनोपोली होगी इस बात का डिसीजन दिया। 1974 में बढ़ते खर्च और घटे हुए सपोर्ट को देखते हुए ट्रैम सर्विसेज को बंद कर देने का डिसीजन लिया गया। बेस्ट एक ऐसी कंपनी थी जो हमेशा टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती थी और हमेशा अपग्रेड करने में बहुत बार पहली भी होती थी। इसी के चलते साल 1974 में बेस्ट इंडिया की पहली कंपनी बनी इलेक्ट्रिक सप्लाइंग में, जो बिल्स कंप्यूटराइज्ड तरीके से लोगों को प्रोवाइड करने लगी, ना कि मैन्युअली कैलकुलेटेड। इसके साथ साल 1995 से उन्होंने सारे के सारे इलेक्ट्रिक रीडिंग के जो मीटर्स होते हैं उन्हें भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इंस्टॉल करना शुरू किया ताकि एक्यूरेसी बढ़े उस समय के मैनुअल मीटर्स के कंपैरिजन में। 9/11 के हमलों के बाद में सीसीटीवी कैमरास लगवाने की भी शुरुआत बेस्ट की बसेस में हुई। साल 2004 में इन्होंने कैशलेस कार्ड्स का इस्तेमाल करने की सुविधा उनके पैसेंजर्स को दी, और बेस्ट उन कुछ आखिरी जगहों में से थी जहां पर आप साल 2011 तक 25 पैसों के सिक्कों का इस्तेमाल कर सकते थे। आज बेस्ट के पास 4000 से ज्यादा बसेस है, जिसमें 602 डीजल बसेस, 2694 सीएनजी बसेस, 40 इलेक्ट्रिकल बसेस और 200 बसेस का उन्होंने और ऑर्डर दिया है। लेकिन इसके बावजूद बेस्ट आज बहुत ज्यादा घाटे में चल रही है। दरअसल बेस्ट पब्लिक यूटिलिटी कंपनी होने के कारण वो खुद से बसेस का किराया नहीं बढ़ा सकती, और बेस्ट को बीएमसी या स्टेट गवर्नमेंट दोनों से पैसे नहीं मिलते। इसके पहले बेस्ट करती ये थी कि उनकी जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी थी जो अच्छी खासी प्रॉफिटेबल में थी, उसके प्रॉफिट्स बेस्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी में डाइवर्ट कर देती थी ताकि कंपनी का ओवरऑल नेट रेवेन्यू पॉजिटिव रहे। लेकिन साल 2003 में जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की स्थापना हुई तो इस एक्ट के अंतर्गत इलेक्ट्रिक कंपनी के प्रॉफिट्स अब वो बेस्ट की जो ट्रांसपोर्ट डिवीजन है उसमें नहीं दे सकते थे, और सालों तक जो बेस्ट ट्रांसपोर्ट कंपनी बेस्ट इलेक्ट्रिक कंपनी के भरोसे चल रही थी वो धीरे धीरे लॉस में जाना शुरू हुई। इससे बचने के लिए बेस्ट ने अपनी बसेस पर, अपने बस स्टॉप्स पर एडवर्टाइजिंग करना शुरू किया। कुछ ऑफिसेस और प्रॉपर्टीज जो उनकी मुंबई में थी उन्होंने वो रेंट पर दे दी, लेकिन इसके बावजूद वो कोई प्रॉफिट बड़ा निकाल नहीं पाई। जब बेस्ट प्राइवेट मोनोपोली थी तब उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत एक्सपांड किए और वो बहुत प्रॉफिटेबल भी थी। लेकिन समय के बदलने के साथ और इस एक्ट के चलते बेस्ट आईसीयू में चली गई, और पिछले कुछ सालों पहले बेस्ट के वर्कर्स की स्ट्राइक, उनकी सैलरी टाइम पर नहीं आना, बसेस की बेकार होती हुई कंडीशंस को लेकर काफी ज्यादा इश्यूज राइज होने लगे। लेकिन फिर भी कुछ सॉल्यूशंस निकाले गए और बेस्ट आज भी ठीक ठाक चल रही है। और इस सब के चलते हुए भी टेक्नोलॉजी से बेस्ट ने कभी अपना पीछा नहीं छुड़वाया। अपने आप को एफिशिएंट बनाने के चक्कर में बेस्ट ने बहुत तरीके अपनाए ताकि राइडरशिप बढ़े। इसके लिए जीपीएस बेस्ड बस स्टॉप इंडिकेटर, मोबाइल ऐप्स, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए फीचर्स, कंटिन्यूसली रूट्स को अपग्रेड करते रहना, इलेक्ट्रिक बसेस, ये सारी चीजें बेस्ट अपनाती रही। और इसके कारण आज भी देश में सबसे ज्यादा लोग किसी इंटरसिटी बस ऑर्गेनाइजेशन से ट्रैवल करते हैं तो वो है बेस्ट, जिसमें हर रोज 50 लाख लोग सफर करते हैं। लेकिन कोविड के चलते ये आंकड़ा बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो दोस्तों ये रही बेस्ट बसेस की हिस्ट्री, और आपको इंडिया में ट्रैम्स एक ज़माने में चलती थी वो आज कहाँ पर चली गई, और साथ साथ मुंबई के जो लोकल ट्रेन्स है अगर इनका इतिहास देखना है तो आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। आप यहाँ पे कार्ड्स पे क्लिक कर सकते हो या आपको कमेंट में वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।